सेल्स टीम सही परफॉर्म क्यों नहीं करती, टारगेट क्यों पूरे नहीं करती और क्या ऐसी बड़ी वजह है जब वो सेल्स में आ भी जाते हैं, टारगेट सेट भी होते हैं तो उनसे पूरे नहीं होते। उनकी बड़ी 3 वजूहात हैं। आज की इस फ्री ट्रेनिंग में वो 3 वजूहात पर हम बात करेंगे। अगर आपकी सेल्स टीम है या आप एक सेल्स पर्सन है तो ये फ्री ट्रेनिंग मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी उन गलतियों से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, कौन सेल्स पर्सन ऐसा है जो टारगेट्स को पूरा ना करना चाहे? तो फिर टारगेट क्यों पूरे नहीं होते? वजह है ना कि चाहती तो कंपनी भी है, चाहता तो सेल्स पर्सन भी है, हर बिजनेस चाहता है, हर कंपनी चाहती है, लेकिन फिर क्यों पूरे नहीं होते? तो ये 3 बड़ी वजूहात जानने की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी वजह से ही आपको ये फ्री ट्रेनिंग हर रोज वक्त पर मिलती रहेगी। और लाइक कीजिएगा अगर आपको ये फ्री ट्रेनिंग अच्छी लगी, शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को फायदा हो, और एंड पे कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी सेल्स टीम, कोई भी सेल्स पर्सन तब सही परफॉर्म नहीं करता जब उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? यानी कि एक सेल्स टीम अगर अपने बारे में सोचती है कि ये जो कंपनी ने टारगेट दे दिया ये तो पूरा ही नहीं होगा, मैं तो पूरा नहीं कर सकता, मुझसे तो इतना काम नहीं होता, या सेल्स पर्सन इंडिविजुअली सोचता है कि यार ये क्या है, प्रेशर डालते रहते हैं, ये इतना काम ये खुद करे तो इनको पता चले। अब ये चीज़ें जब आपके जहन में आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आप अपने बारे में, वो टीम अपने बारे में सही नहीं सोच रही। अब मेरा आपसे सवाल है, जो टीम अपने बारे में सही सोचती नहीं है, क्या वो सही परफॉर्म कर सकेगी? आप यकीनन फौरी तौर पर आपका जवाब होगा बिन सोचे समझे, यकीनन सही परफॉर्म नहीं करेगी। यानी कि आपके एक्शंस तो यहां से फूटते हैं ना। सोच ठीक नहीं है तो एक्शंस कैसे ठीक होंगे? जब एक्शंस ही ठीक नहीं है तो उनके रिजल्ट कैसे ठीक आ सकते हैं? भाई, आप चना बोएं और कहें जी मैंने यहां से आम खाने, दरख्त उगेगा चने का, चने का बीज है, दरख्त उगेगा, आम उगेंगे, मैं आम खाऊंगा। कैसी सोच है वैसे? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, रिजल्ट ठीक नहीं होगा, पहली बात। नंबर 2, सर जब उसका काम ही ठीक नहीं है तो उसके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। जब रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे तो उससे बदले में, जो उसकी परफॉर्मेंस के बदले में उसे पैसे मिलने हैं, जो उसकी रोटी रोजी उसे मिलनी है, वो भी ठीक नहीं मिल रही। जब उसकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है, तो नंबर 3 पे क्या उसमें मोटिवेशन आएगी? यकीनन मोटिवेशन कोई नहीं है। तो बेस कहां पे है? सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। नंबर 3, परफॉर्मेंस के बाद उसकी मोटिवेशन ठीक नहीं है। तो जो शख्स ना कॉन्सेप्ट ठीक है, ना परफॉर्मेंस ठीक है, ना मोटिवेशन ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम सही करेगा या करेगी? कभी आप सोचें भी ना। तो सही काम के लिए आपको जड़ ठीक करनी पड़ेगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद आपको सर उसकी परफॉर्मेंस ठीक करनी पड़ेगी, एक्शंस। उसके बाद आपको मोटिवेशन का लेवल बेहतर करना पड़ेगा। इसके बाद यही शख्स, यही टीम आपके लिए कमाल कर देगी। और आप सोचेंगे कि सर ऐसा कैसे करें, हम तो रोज उनको मोटिवेट करते हैं जो कि उर्फ आम में हम लोगों से सुनते हैं। सर आप नहीं कर सकेंगे, आपकी रोजाना वो बातें सुनते हैं, आपकी बातें उनके लिए ऐसे हैं कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, क्योंकि वो समझते हैं कि जब आप बात करते हैं तो आपकी बातें, अल्लाह ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि बॉस की बात एक कान से सुननी है, दूसरे से निकालनी है, बस बात खत्म। आपको उनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है, आप सोच रहे होंगे शायद मैं कोई अपनी चीज़ बेच रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा फिनोमेना है हमारे यहाँ पे। जब किसी को आप उसकी फ़ायदे की बात बताते हैं ना, वो सबसे पहले सोचते हैं यार इसे क्या फ़ायदा होगा। वही आप ये सोचो कि आपको क्या फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि मेरा फ़ायदा सोचने लगे। आप अपना फ़ायदा सोचो, अगर फ़ायदा है तो उस पर अमल कर लो। तो सर मसला ये है कि आपको अपनी टीम की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अब आप कहाँ से करवाएंगे? पाकिस्तान में बेशुमार सेल्स ट्रेनर हैं, आप उनसे ट्रेनिंग करवाएं। आप अपनी कंपेटिटर कंपनी या कोई बेटर कंपनी, कोई फादर या सिस्टर या डॉटर कंपनी, आप उनको देखें। उन कंपनी में से कोई अच्छा बंदा है उसे बुलाएं और उससे ट्रेनिंग करवा लें।
अगर वो अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो आए और पहले वाला काम भी खराब कर चला जाए। तो सर प्रोफेशनल लोगों से ट्रेनिंग करवाएं, और अगर आप समझें हम आपकी खिदमत कर सकते हैं तो आप हमारे ऑफिस में अपनी टीम को ला सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत भी करेंगे, आपकी टीम की ट्रेनिंग भी करेंगे, और सबसे अच्छी चीज़ तो आपकी टीम की ट्रेनिंग है ना जी, उससे ही आपको फ़ायदा होना है। आप चाहें तो आप अपने बिजनेस प्लेस पर भी हमें बुलवा सकते हैं। हम आपकी बिजनेस प्लेस पर आएंगे, आपकी टीम की ट्रेनिंग करेंगे, फॉलो अप भी करेंगे, और इंशाल्लाह उनकी स्किल्स को बेहतर करेंगे। तो जब उनकी स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, आपकी कंपनी के मुताबिक हो जाएगा, उनके एक्शंस आपकी कंपनी के मुताबिक हो जाएंगे, उनकी मोटिवेशन का लेवल बेहतर हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस तो फिर ऑटोमेटिकली आएगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं, इस नंबर पर राब्ता करके आप हमारी ट्रेनिंग बुक कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं, या फिर आप हमें बुलवा सकते हैं। सर ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी और हमारी ऑफर कैसी लगी, सबसे बड़ी बात ये है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पसंद आ गया है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी बिजनेस कम्युनिटी में जब एक आदत बन जाएगी सबकी आदत, मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप 4-5 बिजनेसमैन मिलकर अपनी सेल्स टीम की इकट्ठी ट्रेनिंग करवा लें, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, आपको फायदा हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो सर इससे यह है कि जब आप कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं, सबको फायदा हो रहा होता है, तो सब फायदे में रहते हैं। इस तरह आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट इसी तरह हमारे चैनल पर फ्री ट्रेनिंग में, या फिर आप हमारे ऑफिस तशरीफ लाते हैं, या हम आपके ऑफिस में हाजिर होंगे। जैसे भी होगा, फ़ायदा सरासर आपका होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।